राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। गुरु जी ऐसी कृपा करना, ज्ञान की खेती बोएंगे। गुरु जी ऐसी कृपा करना, खेती हम भी बोएंगे। सद्गुरु तत्व और गुरु तत्व एक है। जिनकी प्रत्येक क्रिया से ज्ञान का बोध होता है वही सद्गुरु है। सद्गुरु जो प्रवचन करते हैं उसी समय उपदेश देते हैं ऐसा नहीं, उनका तो मौन भी उपदेश है। आम व्यक्ति भजन करने का समय निर्धारित करते हैं, सुबह शाम मुझे भक्ति करनी है। लेकिन सद्गुरु जो होते हैं, संत होते हैं, भक्त होते हैं, वो मानते हैं कि भक्ति का तो कोई समय निर्धारित होता ही नहीं, क्योंकि वो हर क्षण हर पल भक्ति में ही लीन रहते हैं। हर वक्त और हर स्थान में जो परमात्मा का दर्शन करते हैं, अनुभव करते हैं, वही सद्गुरु हैं। गुरु तो सुलभ हैं, पर सद्गुरु जो है बड़े दुर्लभ है। परमात्मा की अनंत कृपा से सद्गुरु का मिलन होता है। परमात्मा से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, लेकिन संत कहते हैं कि सद्गुरु परमात्मा से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि परमात्मा का दर्शन, परमात्मा से मिलन सद्गुरु ही कराते हैं। इसका कारण ये है, संसारी लुभावने वैभव को देखकर मनुष्य जो है विषय आकर्षण में फंस जाता है। संसारी विषयों को सुंदर बना करके ईश्वर ने ही तो मनुष्यों को उसमें फंसा रखा है। अगर संसार में आकर्षण नहीं होता तो बहुतेरे मनुष्य भगवान की भक्ति में लगे दिखाई देते। लेकिन संसार के आकर्षण ने मनुष्यों को फंसा रखा है और वो भगवत कृपा से दूर रहते हैं। भगवान ने ही संसार को ऐसा बनाया है। बहुत दुख आने पर भी मनुष्य जो है संसार को छोड़ना नहीं चाहता, मगर सद्गुरु अपने सद शिष्य को संसारी आकर्षण से छुड़ा करके उसे परम से मिला देते हैं, परमात्मा से मिला देते, ईश्वर से मिला देते। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक काम करते हैं, मगर सद्गुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है, नया पोषण होता है और फिर उद्धार हो जाता है। सद्गुरु तो ये तीनों काम अकेले ही करते हैं। मन दो प्रकार का होता है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। स्थूल मन का मल जो है साधना से शुद्ध हो जाता है, मगर सूक्ष्म मन का मैल जो है वो केवल सद्गुरु की कृपा से ही जाता है। सद्गुरु से जो ये देह मिलती है वह न तो स्त्री होता है और न ही पुरुष, वह तो परम पवित्र आत्मा हो जाता है और परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है। सद शिष्य को परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते तब तक सद्गुरु को चैन ही नहीं पड़ता। सद्गुरु परमात्मा से मिलाने के लिए सदा अपने शिष्य का अनुगमन करते रहते हैं, सदा अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं, उसे परमात्मा से मिलाने का कार्य करते रहते हैं।
उसके अंदर जितनी भी विक्षेप आदतें होती है सबको दूर करके, निष्पाप करके, शुद्ध करके, पवित्र करके और उसे परमात्मा से साक्षात्कार करवा देते हैं। शिष्य का कल्याण ही उनका कर्तव्य बन जाता है। पिता के प्रेम में थोड़ा सा स्वार्थ होता है कि पुत्र बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन सतगुरु में केवल शिष्य के कल्याण की ही भावना निहित होती है। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तो परमात्मा में आत्मा को लीन करा देते हैं। अधिकारी शिष्य होने पर, अधिकार सिद्ध होने पर सद्गुरु की प्राप्ति परमात्मा स्वयं कराते हैं। बोलो सद्गुरु देव की जय, युगल जोड़ी सरकार की जय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। परमात्मा इससे बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम ईश्वर और सद्गुरु की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इससे हमारे परमात्मा हमारा हाथ थाम लेते हैं। राधे राधे।